पूजा कहानी में आपका स्वागत है। आज हम वट सावित्री व्रत की कथा सुनाएंगे। वट सावित्री व्रत जेठ मास की शुक्ल पक्ष की अमावस्या को मनाई जाती है। ये स्त्रियों के स्वाग का महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस दिन सत्यवान सावित्री तथा यमराज की पूजा की जाती है। सावित्री ने इस व्रत के प्रभाव से अपनी स्वाग को धर्मराज से छुड़ाया था, इसलिए इस दिन वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। पूजा के लिए जल, मोली, रोली, कच्चा सूत, गुड़ तथा धूप होनी चाहिए और फल और आटे के बने बलगुले, गोल गोल मीठे पुए भी कह सकते हैं। फिर वह वट वृक्ष के जड़ों में पानी देकर चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इसके पश्चात सत्यवान सावित्री की कथा सुननी चाहिए। चलो कथा शुरू करते हैं। मध्य देश में एक राजा अश्वपति और उनकी पत्नी रहती थी। उन दोनों ने संतान के लिए सावित्री देवी का व्रत तथा पूजन करके पुत्री होने का वर प्राप्त किया। सर्वगुण संपन्न देवी सावित्री ने पुत्री के रूप में अश्वपति के घर कन्या के रूप में जन्म ले लिया। फिर वह धीरे धीरे बड़ी होती जा रही। तब अश्वपति ने अपनी मंत्री के साथ सावित्री को अपने पति चुनने के लिए भेज दिया। सावित्री अपने मन अनुकूल वर का चयन कर जब लौटी तो उसी दिन देवऋषि नारद उनके यहाँ आए हुए थे। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने कहा, महाराज, धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान की प्रशंसा सुनकर उन्हें मैंने अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। नारद जी सत्यवान तथा सावित्री के ग्रहों की बहुत बहुत प्रशंसा की और बताया कि सावित्री की 12 वर्ष की आयु होने पर सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति का चेहरा मुरझा गया। उन्होंने सावित्री से किसी अन्य को अपना पति चुनने की सलाह दी, परंतु सावित्री ने उत्तर दिया, आर्य कन्या होने के नाते जब मैं सत्यवान का वरण कर चुकी हूँ तो अब मैं चाहे अल्पायु हो या दीर्घायु, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। सावित्री ने नारद से सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया। दोनों का विवाह हो गया। सावित्री अपने ससुर परिवार के साथ जंगल में रहने लगी। नारद जी द्वारा बताए हुए दिन से 3 दिन पूर्व से ही सावित्री ने उपवास शुरू कर दिया। नारद द्वारा निश्चय तिथि को जब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए चला तो सास ससुर से आज्ञा लेकर वह भी सत्यवान के साथ चल दी। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ा। वृक्ष पर चढ़ने के बाद उसके सर में भयंकर पीड़ा होने लगी। वह नीचे उतरा। सावित्री ने उसे बड़ के पेड़ के नीचे लिटा लिया, सिर अपनी जांघ पर रख लिया। देखते ही देखते यमराज ने ब्रह्मा के विधान की रूपरेखा सावित्री के सामने स्पष्ट कर दी और सत्यवान के प्राणों को लेकर चल दिए। कहीं ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि वट वृक्ष के नीचे लेटे हुए सत्यवान को सर्प ने डस लिया था। सावित्री सत्यवान की वट वृक्ष के नीचे ही लिटाकर यमराज के पीछे पीछे चल दी। पीछे आती हुई सावित्री को यमराज ने उसे लौटने जाने का आदेश दिया। इस पर वह बोली, महाराज, जहाँ पति वहीं पत्नी, यही धर्म है, यही मर्यादा है। सावित्री की धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज बोले, पति के प्राणों की अतिरिक्त कुछ भी मांग ले। सावित्री ने यमराज से सास ससुर के आँखों की ज्योति और दीर्घायु मांगी। महाराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। सावित्री भी यमराज का पीछा करती रही। यमराज ने अपने पीछे आती सावित्री से वापस लौट जाने को कहा तो सावित्री बोली, पति के बिना नारी के जीवन की कोई सार्थकता नहीं। यमराज ने सावित्री की पति व्रत धर्म से खुश होकर पुनः वरदान मांगने के लिए कहा। इस बार उसने अपने सास ससुर के राज वापस दिलाने की प्रार्थना की।
तथास्तु कहकर यमराज आगे चल दिए। सावित्री अब भी यमराज के पीछे चलती रही। इस बार सावित्री ने यमराज से 100 पुत्रों की माँ बनने का वरदान मांगा। तथास्तु कहकर जब यमराज आगे बढ़े तो सावित्री बोली, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान तो दे दिया है, पति के बिना मैं माँ किस प्रकार बन सकती हूँ। अपना यह तीसरा वरदान भी पूरा कीजिए। सावित्री की धर्मनिष्ठा, ज्ञान, विवेक तथा पतिव्रत धर्म की बात सुनकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को अपने पास से स्वतंत्र कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राणों को लेकर वट वृक्ष के नीचे पहुंची, जहां सत्यवान का मृतक शरीर रखा था। सावित्री ने वट वृक्ष की परिक्रमा की तो सत्यवान जीवित हो उठा। प्रश्नचित सावित्री अपने सास ससुर के पास पहुंची तो उन्हें नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई। उसके बाद उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें मिल गया। आगे चलकर सावित्री 100 पुत्रों की माता बनी। इस प्रकार चारों दिशाओं में सावित्री के पतिव्रत धर्म का पालन की कीर्ति से गूंज उठी। बोलो माता सावित्री की। अगर आपको ये ब्रज भाषा में पूजा कहानी की कहानी पसंद आई हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।